हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है रजिस्टेंसेज इन पैरेलल, है ना। आज अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, रजिस्टेंसेज इन पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे तो टोटल रजिस्टेंस क्या होगा और कैसे निकालते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये रहा रजिस्टेंस R1, ये कनेक्टेड है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये रेजिस्टेंस है R2, ये कनेक्टेड है पैरेलल में। ये है R3, ये कनेक्टेड है पैरेलल में। यहाँ R1, ये R2 और ये R3, तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में। और तीनों का तीनों जो पैरेलल में कनेक्टेड है एक बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। अब ये बैटरी से कनेक्टेड है तो करंट का फ्लो होगा I, और I फ्लो करेंगे, ठीक है। ये प्लस हो गया और ये माइनस छोड़ हो गया। अब यहां आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे क्या कि यहां जो करंट फ्लो होता है तीनों में, वो तीनों में जो करंट का फ्लो होगा R1, R2 और R3, इन तीनों में करंट का फ्लो जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ फ्लो है I, निकलेगा भी I, लेकिन जब ये R3 में पहुंचेगा तो यहाँ करंट फ्लो होगा I3। इस R2 में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2, और इस R1 में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1। क्लियर? यानी तीनों में करंट का फ्लो आपका क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट रेजिस्टेंस है, डिफरेंट डिफरेंट पावर के हैं, तो करंट का भी फ्लो होगा वो आपका डिफरेंट होगा, है ना। लेकिन वोल्टेज जो होगा वो यहां से भी V, यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V, सभी जगह वोल्टेज सप्लाई क्या होंगे, सेम होंगे। तो पैरेलल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये गुण है कि पहला तो गुण है क्या, वोल्टेज सेम होंगे। क्लियर? वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा एवरीवेयर, सभी जगह इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा, करंट डिफरेंट होगा, करंट फ्लो डिफरेंट होगा इन डिफरेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये दो चीजों को आप लोग ध्यान देंगे। अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें माइंड में कुछ चीजें हमेशा याद रखना है। वी शुड कीप इन माइंड दैट जब हम पैरेलल कनेक्टेड करते हैं, ठीक है ना, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस connected in पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is same। ओके, प्रत्येक रेजिस्टेंस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा, और जो कि इक्वल होगा, है ना, जो इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, वोल्टेज ऑफ द बैटरी, है ना, बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड, जो बैटरी इसमें अप्लाई किया गया है इस उसके वोल्टेज के बराबर होगा, और सभी का सभी इक्वल होगा, है ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका सभी जगह क्या होगा, सेम होगा, है ना। क्लियर? और दूसरा चीज हमें ये ध्यान देना है कि करंट जो होगा
करंट फ्लो इन डिफरेंट रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। क्लियर? एंड टोटल करंट फ्लो is equal to sum of all current flow in individual resistance। clear? individual resistance। तो ये तो आपको समझ में आ गया, जो हमने पूर्व में समझाया था ये यहाँ पर है ना, कि सभी जगह करंट का फ्लो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, I1 I2 I3, लेकिन सभी में करंट जो मेन फ्लो होगा वो I दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, लेकिन पोटेंशियल V तो सभी जगह सेम ही रहेगा। क्लियर? तो अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्लियर? अब हम लोग यहां देखते हैं कि जब दो रजिस्टर्स को कंबाइंड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। एग्जाम में आता है क्वेश्चंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेज, दो रेजिस्टेंसेज है, टू रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल, जब कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, तो देखिए इन्हें पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे और उसका फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए कैसे होता है, तो दो रेजिस्टेंस लीजिए, एक रेजिस्टेंस ऐसे, दिस इज R1। क्लियर? और दूसरा रेजिस्टेंस यह रहा, ये रहा R2। अब दोनों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। क्लियर? बैटरी से जोड़ दिए, ये प्लस और ये माइनस, ये वाला जो वैल्यू है ये R1 है और ये R2 है। क्लियर? और यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, तो पोटेंशियल तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, V सभी जगह, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R है। मान लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R आ गया, है ना। तो करंट जो फ्लो होगा दोनों में वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। करंट फ्लो जो होंगे दोनों में वो क्या होंगे, अलग अलग। R1 में मान लिया I1 फ्लो कर रहा है तो R2 में I2। क्लियर? तो नेट करंट जो टोटल करंट जो होगा वो तो I ही होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल करंट, और इसी को करंट को पकड़ के काम करेंगे, टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। क्लियर? ये तो टोटल करंट तो यही होगा, ये I करंट निकला और डिवाइड हो गया रेजिस्टेंस 2 में I2 और रेजिस्टेंस 1 में I1, और फिर बाहर निकलेगा तो I ही निकलेगा, है ना। तो V बराबर, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R, और पोटेंशियल तो सभी जगह सेम है, तो I के जगह पर हम लिख दे क्या, V बाई R इज इक्वल टू, क्लियर है, क्या हो जाएगा, I1 के जगह पर हो जाएगा क्या, I1 इज इक्वल टू, पोटेंशियल वही रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस अलग हो, R1, V बाई R1, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बाई R1, और I2 बराबर क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1, और I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R2। अब दोनों को कंबाइन कर दें, प्लस V बाई R2, है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, V को कॉमन ले लें, सभी जगह सेम है, तो V जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना।
और यहाँ भी हमारा v कॉमन इस साइड भी निकल जाएगा, दोनों साइड में v कॉमन निकल गए, तो ये v से ये v कट गया। दैट मीन्स हमारे को क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला डिराइव हो गया, है ना। सो सिंपल। तो एग्जाम में आएगा, आप आसानी से बना लेंगे। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, क्या आता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए, 3 रेजिस्टेंसेज, व्हेन 3 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो क्या फॉर्मूला होगा, वो तो आप आसानी से बता दीजिएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और निकाल भी लीजिएगा आसानी से। देखिए, कनेक्ट करते हैं, एग्जाम में बनाने के लिए सीख रहे हैं। ये हो गया पैरेलल में कनेक्टेड, है ना, क्योंकि हर एक का छोर एक प्लस से जुटेगा तो दूसरा माइनस से जुड़ेगा, है ना, प्लस से एक जुड़ेगा तो दूसरा माइनस से जुटेगा। क्लियर। और करंट जो होगा यहाँ से I निकलेगा तो यहाँ I प्रवेश करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, सब अलग अलग है। ये R1, ये R2, ये R3। जब रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों से में जो करंट जो होगा, फ्लो जो होगा, वो अलग अलग फ्लो होगा। इसमें I3 रहेगा तो यहाँ I2 रहेगा, तो यहाँ क्या रहेगा, I1 रहेगा। लेकिन वोल्टेज तो सभी जगह क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वोल्टेज तो सब जगह सेम रहेगा, V वोल्टेज डिफर नहीं करेगा, करंट आपका अलग रहेगा। तो हम लिख सकते हैं टोटल करंट। टोटल करंट क्या होगा, इंडिविजुअल करंट का सम होगा। टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR जानते हैं, तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो I के लिए हम लोग लिख दे V/R। उसी तरह से I1 के लिए लिखेंगे, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, V पोटेंशियल सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस, फिर आपका I2 क्या हो जाएगा, V/R2। उसी तरह से I3 क्या हो जाएगा, V/R3। रेजिस्टेंस R3 में हमारा करंट क्या होगा, V/R3। अब V कॉमन ले लें तो 1/R इज इक्वल टू, इधर भी V कॉमन लेनी है तो हो गया क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये V से ये V कट गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आप फॉर्मूला निकालना जान गए। सो सिंपल, है ना। कितना भी रेजिस्टेंस रहेगा आप आसानी से निकाल देंगे, एग्जाम में आएगा बना लेंगे। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है, ये रहा सैंपल प्रॉब्लम 1। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जा रहा है when two resistances of 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel। जब दो रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कनेक्टेड हुए, तो बड़ा आसान है बनाना, आसानी से बना लेंगे। सॉल्यूशन, R1 इज इक्वल टू क्या है, 3 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम। कनेक्टेड कैसे है, तो पैरेलल में। और पैरेलल में जब कनेक्टेड होगा तो फॉर्मूला न जानते हैं हम लोग, वी नो दैट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जान रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो सिंपल, आप लोग तो बना भी लिए हैं, है ना, जवाब आ रहा है बच्चों का, वेरी गुड। चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 6 का, तो 6 एलसीएम आएगा, है ना। और 3 2 जा 6, 2 प्लस 6 6 जा 1 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3/6
1/2 दैट इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर आ गया क्या, r इज इक्वल टू 2, है ना। रेजिस्टेंस हमारा क्या 2 ओम आंसर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे को आ गया R बराबर 2 ओम। आप देखिए कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस लीजिए, R1 3 ओम है, R2 आपका 6 ओम है, यानी ये R जो है वो आपका R1 से भी लेस है, ये R जो है वो R2 से भी लेस है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है, और तीसरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस R1। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या कि ये 8 ओम और ये 12 ओम, ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और इन दोनों का जब पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह आपका इस 7.2 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, है ना। ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है, क्लियर। और ये दोनों क्या है, यहाँ पर पैरेलल कनेक्टेड है। तो ये पैरेलल कनेक्टेड जो R2 और R3 है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, इजीली निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो निकालते हैं 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r2 प्लस 1/r3, वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो 1/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/12, तो सिंपल, हल कीजिए तो 1/r इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा 24, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 12 2 जा 24, 2 प्लस 2 1 2, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5/24, 1/r इज इक्वल टू आ गया, दैट मीन्स r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/5 दैट इज इक्वल टू 4.8 ओम, क्लियर। अब यह तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 4.8 ओम। अब ये 4.8 ओम और 7.2 ओम ये दोनों क्या है, सीरीज में है, क्लियर है ना। तो अब यहाँ सीरीज में जब है तो इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें, तो टोटल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस जो है इन सर्किट ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू, सर्किट में क्या है, अब ये सीरीज में है ना, वो क्या है इन सीरीज है, तो हम लोग आसानी से सीरीज वाला रूल लगा लें, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2 प्लस 4.8 ओम, है ना, दैट इज इक्वल टू सम करेंगे तो ये आ जाएगा 12 ओम आंसर। ये फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल गया, कितना आया आंसर 12 ओम। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो किया जा रहा है। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो V इज इक्वल टू आई आर, इसलिए I इज इक्वल टू V/R। तो V कितना है आपका, V है आपको 6 वोल्ट, है ना, 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो 12 ओम से डिवाइड हो जाएगा, 6/12 2 से कट गया, है ना, 1/2 1 हो गया, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर आंसर। सोल्व हो गया सेट हमारा सेकंड। थर्ड कह रहा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां निकल चल रहा है, V1 हमें निकालना है इस R1 में, है ना, तो ये भी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। थर्ड V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R1, क्लियर, I इंटू R1, करंट हमारा क्या होगा,
करंट हमारा यहाँ जो फ्लो कर रहा है वो कितना 0.5 एम्पियर इंटू R1। अब R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 का वैल्यू देंगे कितना है 7.2 है ना। हम लोग तो जानते हैं कि जब कोई भी सीरीज में कनेक्ट हो, है ना, ये आपका सीरीज में कनेक्ट है तो जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ आपका R1 में अगर आई है तो यहाँ जो नेट है आपका, है ना, इसमें भी करंट कितना होगा फ्लो आई, है ना। सीरीज में जो करंट होता है वो सेम फ्लो होता है, लेकिन जब पैरेलल में गया तो इसमें और इसमें ये दोनों में करंट का फ्लो अलग अलग होगा, है ना। लेकिन टोटल जो करंट वो जो बाहर निकलेगा वो फिर आई निकलेगा और यहां से R1 से भी क्या फ्लो करेगा आई, है ना। तो आई हमारा 0.5 रहा क्योंकि सीरीज है कनेक्शन, इसलिए यहाँ 0.5 इंटू 7.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3.6 वोल्ट्स। यानी कि यहां पर हमारे को वोल्टेज जो है वो कितना है 3.6 वोल्ट है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस R1 है, जो ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, जो RP मान लीजिए, तो यहां से ये दोनों क्या है आपका सीरीज में कंबाइन है, इसलिए आपका वोल्टेज डिवाइड करेगा। सीरीज में जब भी कंबाइन होता है तो वोल्टेज क्या होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो आंसर ये भी हो गया। तो ये आप लोगों ने देखा कि जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।